तो एक घात बहुपद होगा तो ax प्लस बी कहेंगे, है ना। द्विघात बहुपद होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी कहेंगे। और त्रिघात बहुपद का रूप होगा तो क्या कहेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या कहेंगे। देखिए ये घात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ये त्रिघात बहुपद। हाँ कि cos a का मान बताइए। sin a का मान आपको दे रखा है 3/4, आपको cos a का मान बताना है, तो क्या कीजिएगा बताइए। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे। पी दिया, पी और एच हाँ, होता है। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है ना। पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण, है ना। तो पी का मान 3 हो गया, एच का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, बी निकल जाएगा, हो जाएगा ना। तो वहां से निकाल के आप बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1। इसमें संबंध होता है ना, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। cos a बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे नहीं बच जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर a कहने का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट है। तो साइन a का मान कितना दिया है 3/4 दिया ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कीजिएगा तो 1 माइनस 9/16 हो जाएगा। और ये 16 माइनस 9/16 हो गया। ये 7/16 आ गया ना रूट में, इसका मतलब रूट 7 पर कितना आ गया 4। इस बात का ध्यान रहेगा ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, आप उस तरह से ही बना सकते हैं। आप फॉर्मूला याद है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। समझ आ रहा है। हाँ, आपको कोई भी वैल्यू पूछे, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको tan का पूछ रहा है, तो फिर साइन का तो रिलेट नहीं कर पाइएगा उतना जल्दी, है ना। इसीलिए क्या कीजिए कि आप उसका b निकाल लीजिए, फटाफट उसको बना लीजिए। समझ में आया है। यदि आपको यही सवाल इस तरह से दिया हो, जैसे मान लीजिए कि 4 sin a बराबर 3 दिया है, तो इसमें बहुत चक्का नहीं होना है। तुरंत में आपसे sin a का मान निकालिए, कितना बनेगा 3/4 बन जाएगा। समझ में आया, क्या बनेगा 3/4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो ये छोटा छोटा टर्म है, इसको आपको समझते चलना है। आपको किसी का भी वैल्यू दे दे, है ना, जैसे मान लीजिए cos का ही दे दिया आपको, cos a बराबर मान लीजिए 4/5 में दे दिया। आप सबका बाकी निकालना है, किसी का भी निकालना है। मान लीजिए sin का निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है कि नहीं। मान लीजिए कि tan ही का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, tan का पूछ रहा है। तो tan का पूछ रहा है, तो यहाँ से यदि आप sec निकाल रहे हैं तो sec a कितना बनेगा 5/4 बनेगा ना, है। और जब sec बन जाएगा तो tan a का फॉर्मूला याद हो जाएगा, कि अंडर रूट याद कीजिए, sec स्क्वायर a माइनस 1, इसको सेट कर दीजिए, नहीं बन जाएगा। उसे नहीं है तो इसका लंब, ये आधार दिया है और कर्ण दिया है, तो आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, बेस निकाल लीजिए। बेस किसे निकालिए, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। यहाँ पे बी दिया है ना, और ये क्या दिया एच दिया है, बी निकालिए। और बी निकालने के बाद बना दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आए समझ में। ठीक है, अच्छा। और आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आपको बताया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो आप 2 एंगल को ऐड करना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, लंबपूरक कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लंबपूरक कोण कहने का मतलब क्या होता है, कि मान लीजिए कि त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। यदि आपका थीटा है तो इसका लंबपूरक ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। इस पर आपको पढ़ाया गया है ना, तो इस पर आपको मान लीजिए पढ़ाया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये कितने के बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा के बराबर होता है। उसी तरह से आपको सिखाया गया है, tan में सिखाया गया है, tan 90 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। cot 90 माइनस थीटा, हाँ 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। एक और होता है ना, sec 90 माइनस थीटा होगा तो cosec थीटा के बराबर होगा, और cosec 90 माइनस थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा तो sec थीटा के बराबर होगा। इस पर आपका सवाल जो है पूछा जाता है, या तो है ना बिहार बोर्ड वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा कि आपको बताना है फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला दे देगा आपको, फॉर्मूला से वो व्यक्ति किसी में से बना देगा, दे देगा इसका निम्न में कौन सही है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पूछ दिया cos 12 डिग्री, है ना, cos 12 पूछ दिया और sin 78
8 पूछ दिया। कितना पूछ दिया? sin 78 पूछ दिया। पूछा कि इसका मान बताइए। तो सबसे पहले देख लो कि क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट है क्या? हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट है तो फिर इसको लिख सकते हैं ना, cos 90 माइनस 78 कितना लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं ना। और ये sin 78 तो ऊपर वाला sin 78 बन जाएगा, नीचे वाला sin 78 बन जाएगा। दोनों पर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस तरह का सवाल बन जाएगा। ऐसा एक और इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, याद कीजिए। आपको है ना, tan 1 डिग्री दे देगा, tan 2 डिग्री दे देगा, tan 3 डिग्री दे देगा, है ना, बीच में जाएगा डैश डैश और tan 89 तक आपको दे देगा। तो जब tan 89 तक दे देगा, tan 89 आ रहा है, इसमें आ रहा है। चलिए tan 89। अब इस तरह का सवाल होगा तो क्या कहेंगे, इसे ही चेक करेंगे कौन कौन कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। तो tan 1 और 89 इन सबको एक साथ रखेंगे ना, tan 1 और tan 89 है, समझ में। और उसके बाद tan 2 होगा तो tan 88 बन जाएगा, है ना। इसी तरह से इस तरह चल जाएगा ना। अब बीच में वो आएगा आपका tan 45, तो उसको आप साइड कर दीजिए। अब यहाँ जरा गौर से देखिए, इसका जोड़ा बना दीजिए और जोड़ा बना दीजिए। तो जोड़ा बना दीजिएगा तो इसी पर ना सेट होगा। tan 1 लिखा हुआ है तो इसको cot 1 लिख सकते हैं, वो तो लिख सकते हैं क्या? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर इसके हिसाब से देखो, है समझ में। तो 1 हो गया, उसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा? tan 2 है, ये cot 2 बन जाएगा। ये tan 45 हो गया, है समझ में। तो देखिए ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 गुणे 1 क्या हो गया? 1 हो गया, है समझ में। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है। इसका नहीं हो पूरे समझे ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? सब कोई समझते चलिए। किसी रिवीजन, यह क्या है? रिवीजन है आपका। अब सीसा और ऑर्डिनेट पता है, अभी आप लोग हाल ही में पढ़े हैं, है ना, कि कोई भी एक पॉइंट है तो उसको एक प्लेन में दिखाते हैं ना। मान लीजिए प्लेन में P पॉइंट लिए, ये 3,4 है, तो 3,4 को आने का मतलब 3 का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे? ये एक्स एक्सिस और y एक्सिस से, बताइए कहाँ से करेंगे? एक्स एक्सिस यहाँ से करेंगे, y से करेंगे। 3 का मतलब एक्स एक्सिस पर दूरी, तो y से मेजर होगा। अब 4 कहाँ से होगा? x से होगा। 4 बनेगा और ये 3 बनेगा। अब पूछा जाए कि इसमें अब सीसा कौन है, यानी भुज कौन है? भुज x के मान को कहेंगे। कोटि कौन है? कोटि यानी ऑर्डिनेट कौन है? 4 है, यानी y का वैल्यू होगा। इतना क्लियर होगा ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा कौन सा क्वाड्रेंट में है ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंबल क्या बनेगा इसका? प्लस। ध्यान रहेगा ना। हाँ, इस बात का एकदम ध्यान रखना है। समझ में आया? 3 आइडेंटिटीज कौन कौन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बताइए। 3 हाँ, आइडेंटिटी एक होता है कोस साइन। बोलिए 3 आइडेंटिटीज कौन कौन बनते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस हाँ, थीटा। याद रखिएगा इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। में इस पर सवाल आपको दे सकते हैं। यदि मान लीजिए कॉट पूछ दिया, tan पूछ दिया, इसी में से पूछ दिया, है ना, तो इसको आप इधर उधर इक्वेशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। है समझ में। घर पे जाके इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसका डेरिवेशन कीजिए। डेरिवेशन मतलब इसे देखिए कितना फॉर्मूला बनाया जा सकता है, आपको बताए थे ना। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसी हिसाब से आपको बता दीजिए cos स्क्वायर a माइनस 1 ये कितने के बराबर होगा? cosec 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 स्क्वायर x माइनस 1 कितने के बराबर? कॉट के बराबर। सिर्फ कॉट लिखे हैं, कॉट एक्स लिखे हैं,
ऐसे लिखे कॉट स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर नहीं रहता तो इधर क्या रहता, रहता। इस बात का ध्यान रखिए। आया समझ में? ये हो गया 3 आइडेंटिटीज हो गए। आप ढंग से पढ़िएगा तो कहीं से आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, है ना। जितना हम दे देखिए क्या है, ये सब सब्जेक्टिव छूटेगा। हाँ सब्जेक्टिव कैसे छूट जाएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। हाँ अब जैसे मान लो कि पूछा जाए दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताइए, हाँ तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताओगे ना। तो दूरी सूत्र कहने का मतलब क्या है, 2 पॉइंट है, ए और बी है। यदि पहले का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो दशांक दे दिया ना। तो पूछा जाए कि ए बी का लंबाई बताओ, तो कैसे बताओगे? x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हाँ देखिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र को समझना होगा तो कैसे समझिएगा। तो उसमें आपको बताना है ना कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, है ना, जिसके निर्देशांक क्या दे रखा है x1 और y और x2 और y, और इसको हमने मिला दिया। तो मिलाया तो एक लाइन बना, एक लाइन सेगमेंट बन गया। क्या बन गया? मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट सी जो है डिवाइड करती है, विभाजित करती है किस रेशियो में, m और n रेशियो, m और n, यानी m वाला भाग ये हो गया और n वाला भाग ये हो गया। है समझ में? m और n रेशियो यानी AC बट्टा जो BC है ये m बट्टा n के बराबर होना चाहिए। है समझ में? इसमें विभाजित करती है यदि इसके कोऑर्डिनेट x और y है, x और y है, तो यहाँ x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है mx2 प्लस mx1 बट्टा m प्लस, है ना। उसी तरह से y2 के लिए बताया गया है ny1 बट्टा m प्लस। है समझ में? यदि m और n को, m और n का रेशियो यदि 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए तो इसका मतलब ये आधा आधा बन जाएगा, यानी 1/1 हो जाए तो AC BC के बराबर हो जाएगा। AC BC के बराबर हो जाएगा तो m और n दोनों 1 रख दें तो फिर x का वैल्यू क्या बनेगा, x1 प्लस x2/2 बनेगा। तो इसका मतलब C कौन सा पॉइंट होगा बताइए? C कौन सा पॉइंट बनेगा? मिड पॉइंट बनेगा। C क्या बनेगा? मिड पॉइंट। जब इस तरह का केस बन जाए AC बराबर BC तो इसका मतलब C कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट होगा। ऐसा में तो कौन सा सूत्र बना आपका? विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। चलिए अगला केस, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 2 दे रखा है आपको, और दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू मान लीजिए 1 दे रखा है, और कह रहा है कि ये दो जो है रैखिक समीकरण है यानी लीनियर इक्वेशन है। तो x का मान बताइए और y का, आया समझ में? तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण 2 तरह के होते हैं, 1 वेरिएबल का भी होता है और 2 वेरिएबल का भी होता है। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों का होता है। आया समझ में? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण जो होता है दोनों वेरिएबल का होता है। x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ जरा गौर से समझिए, उसको अभी रोक दीजिए वहीं पे, है ना। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए 4x इक्वल टू 8 है, आप x का मान यहाँ से बताइए तो कितना आएगा? 2 आएगा। x बराबर 8/4 कर दीजिए, 2 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि 4x इक्वल टू 8 में x क्या है? सिंगल वेरिएबल है। और सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ही हमको अननोन दिया गया है। कितना अननोन है? अननोन कहने का मतलब एक ही हमको ज्ञात करना है। तो सिंगल अननोन है कि नहीं है? एक ही हमको ज्ञात करना। तो एक सिंगल यानी सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन दिया हो तो वहां से हम एक अननोन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन यही इक्वेशन आपका
आपका जो है 2 वेरिएबल में दे दे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे दे, ठीक है। अब हमको कहे कोई x का मान बताइए और y का भी मान बताइए, तो ऐसा कर पाना, निश्चित तौर पे कर पाना इम्पॉसिबल है? मतलब एक सिंगल ऐसे पता करना कि जो है हाँ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, है ना। तो देखो तो कुछ नहीं होगा ऐसा में, लेकिन देखो तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कि नहीं है। तो पूछा जाए कि x और y के यहाँ पे कितने मान हो सकते हैं, बताइए। इन्फिनिटिव, अनंत मान हो सकते हैं, है ना। यदि x का मान 0 रखिए तो y का मान आपको 1 मिलेगा, यदि x का मान 1 रखिए तो y का मान 0 मिलेगा ना। x का मान 2 रखिए, x का मान 2 रखिए तो y का मान -1 मिलेगा, x का मान 3 रखिए तो y का मान -2 मिलेगा। इस तरह से आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। तो याद रखिएगा, सिंगल यदि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, आप पूछा जाए इसके कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने हल निकल सकते हैं इसके, तो इनफाइनाइट। क्योंकि मान लो 1 रहता तब ना 1 निकल जाता है, अब यहाँ तो 2 दिया है, तो 2 दिया है तो अनुमानतः ना हमको देखना पड़ेगा, करेक्ट वैल्यू तो निकलेगा नहीं। यानी मान लेते हैं 1 रखेंगे तो y का क्या आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा। तो लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक इक्वेशन है, तो एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 2 वेरिएबल का, तो उसके x और y के मान अनंत मान मिलेंगे, x और y के अनंत मान मिलेंगे। जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 7 दे दिया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 दे दिया, कहेगा कि x और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब पूछा जाए कि बताइए कि यहाँ पे x और y के कितने मान मिलेंगे, बताइए बताइए। हाँ, इसका भी इंफिनिटी होगा क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा है ना। क्यों, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 7 हो गया, और 2 से डिवाइड कीजिएगा ना, ये भी आपका x प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। तो जब ये दोनों एक ही जैसे हो गए तो इसके भी सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इन्फिनिटी मिलेंगे। तब सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ सिंगल वेरिएबल में है ना, तो इसका वैल्यू निकालना आसान है, लेकिन जब डबल वेरिएबल में आ जाएगा तो इसका वैल्यू निकालना आसान नहीं है। तो ये कब निकलेगा, जब जो है इक्वेशन जोड़ा में रहेगा, पेयर में रहेगा। किस में रहेगा, पेयर में जब रहेगा तो रूल ये कहता है कि पेयर में जब हो जाएगा ना तो इसका सॉल्यूशन निकालना आसान है समझ में, इसका सॉल्यूशन निकालना आसान है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे, दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, जरा गौर कीजिए। x प्लस वाई बराबर यदि 1 हो जाए और x बराबर 2 हो जाए तो कहे कि y का मान बताइए, तो बोलो आसान है क्या, x का मान इसमें डाल दो, y का मान निकल जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही हमको यहाँ पर सोचना है। तो जब 2 इक्वेशन हमको दे दिया है ना, तो यहाँ से या तो x निकाल लो, यहाँ से या तो y निकाल लो। तो जब x और y यहाँ से मिल जाएगा तो फटाक से पहले इक्वेशन में रख दो। सेम कहानी, देखो x बराबर 2 दिया है ना, तो इस x का मान 2 रख दो। यहाँ आपके पास 2 इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन है तो इसका एक मान या तो निकाल दो, एक मान यहाँ से निकाल लो। जैसे मान लो x प्लस 2y बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो 1 माइनस क्या आएगा, 2y। इसको उठा के पहले इक्वेशन में रख दो, तो 1 माइनस 2y प्लस 3y प्लस इक्वल टू 2 आएगा। अब देखो पहले जैसे सिंगल वेरिएबल में हो गया कि नहीं हो गया, सिंगल वेरिएबल में हो गया तो आसान है करना। तो सिंगल वेरिएबल में जब हो गया तो 1 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 1 नहीं आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में है। तो इस तरह से जो है हम, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जब भी ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो ये थोड़ी पूछेगा कि इस मेथड से सॉल्व करो, ये पूछेगा कि x y का मान बताओ, तो फटाफट निकाल के क्या कर देना, डाल देना, ठीक है। तो एक मेथड इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि x का मान निकालो, चाहे y का भी मान यहाँ से निकाल सकते हैं, y का भी मान निकालिए तो y की जगह डाल दीजिए। नहीं तो दूसरा रूल इसका क्या है, या तो इस इक्वेशन को जोड़ दो नहीं तो घटा दो। तो जोड़ने और घटाने का क्या सेंस है, सेंस ये है कि हमको ए को गायब कर देना, या तो x गायब कर देना है या तो y गायब कर देना है। तो इसको यहाँ पे ध्यान देखो, x और x घटेगा, जब घटेगा तभी ना गायब होगा जी। इसका मतलब इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कट गया, और यहाँ क्या बच गया, y, यहाँ क्या बच गया, देखो y का मान 1 आ गया है, आया कि नहीं आया। यदि आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ोगे, तो आप पहले देख लो, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इसको जोड़ोगे तो 2x मिलेगा, ऐसा समझ में, इसको जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। ऐसा केस नहीं बन पा रहा है,
है समझ में। तो जोड़ने का नौबत ही नहीं आएगा, इसमें घटाने का नौबत आएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि घटा देना है और उसको हटा देना है समझ में। घटा के फिर हमको लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में बना देना है। वो देखने को है डबल वेरिएबल में, लेकिन फाइनली उसका रिजल्टेंट जो है आता है सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल ही करके निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अक्सर एग्जाम में सवाल पूछता है इस पर, तो देखिए ध्यान से। अभी हमने क्या देखा, ये दोनों इक्वेशन है तो इनके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, आया समझ में। लेकिन यहाँ पर क्या दोनों इक्वेशन अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है ना। तो दोनों इक्वेशन आपको अलग अलग है। अलग अलग कहने का मतलब क्या है, जरा गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 4 दे दे, यहीं पे कह दे कि x प्लस वाई बराबर 6 है, तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि मान लीजिए 2 अंक हैं, 1 और 3 जोड़ो तो 4 आ गया? ऐसा भी है क्या कि 1 और 3 जोड़ो तो 6 आएगा? यहाँ जरा गौर से देखिए, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? ऊपर कह रहा है x प्लस वाई बराबर 4, नीचे कह रहा है x प्लस वाई बराबर 4, बड़ा छिछरा है जी। ऐसा कभी थोड़ी होगा। तो इसको हम कट कर देते हैं, कह देते हैं नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इसका, है समझ में। लेकिन यदि ये 4 है, ये भी 4 हो जाता तो आपको दोनों तरह का CR है, तब तो इनफाइनाइटली सोल्यूशन हो जाएगा, है समझ में। जब एक हो गया इसका मतलब एक ही ना मानेंगे इसको, 2 थोड़ी मानेंगे, एक ही मानेंगे। लेकिन जब यहाँ अंतर आ गया तो फिर ये दोनों को भी पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे केस के लिए नो सॉल्यूशन, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में जब सवाल आता है तो इस तरह से हमको कॉन्सेप्ट लगाना है समझ में। बाकी जो रूल है वो तो अलग है, लेकिन अपना व्यू लगाना है कि हमको कैसे इसको बना देना है, यही ना है। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का केस यही होता है समझ में। इनफाइनाइटली केस सॉल्यूशन देखिए, है ना, a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर रहता है, नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या है, a1 और a2, b1 और b2 और c1 और b2 तीनों बराबर रहता है समझ में। लेकिन हल कब निकलेगा कि जब ये दोनों का रेशियो अलग अलग होगा, यानी ये कभी दोनों समान नहीं हो सकते, तभी हल निकलेगा। यदि x प्लस वाई है तो इस फलनवा को x माइनस वाई होना जरूरी है समझ में। एक कभी नहीं हो सकता, एक हो गया तो या तो इनफाइनाइट होगा और नहीं तो नो सॉल्यूशन, समझ में आया है। तो इसको अलग अलग होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे अलग अलग है क्या, है ना, अलग अलग। और जब अलग अलग है तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, समझ में आया। तो छंटनी करना सीखना है कि कैसे क्वेश्चन आएगा तो उसको छंटनी कर देना है समझ में। अभी उसको फाइनल समझाते हैं, पहले ये अपना कॉमन सेंस है समझ में। चलिए यहाँ पे जरा गौर से देखिए। यदि मान लीजिए एग्जाम में आपको सवाल आ जाए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 आ जाए, है ना, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आपको 3 आ जाए, और कहे कि x और y का मान बताओ, x और y का मान बताओ, समझ में आया। x और y का मान बताओ। अच्छा ये भी कह देगा कि x प्लस y का मान बताओ कितना होगा, है समझ में। तो जब ये पूछेगा तो तुरंत इसको जोड़ दो, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, 5 कॉमन कर लोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू बोलो 2 आया क्या। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ से एक का मान x का मान निकाल लो, 2 माइनस वाई हो गया, फटाक से पहले इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर दो, y का मान निकल गया। तो देखो कितना सिंपल है ना। ये अक्सर सवाल बच्चा को भुलियाने के लिए कंपटीशन में पूछा जाता है, और वो मारता है उसको बड़ा बना देता है ना। ये मल्टीप्लाई करो, वो मल्टीप्लाई करो, उसके बाद सॉल्व करो, है समझ में। तो वो भी मेथड है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसे भी इसको छोटा करके निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना, छोटा करके निकाला जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, समझ में आया। हाँ, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना है। अब जरा गौर से देखिए, है ना, क्वेश्चन है, जरा गौर से देखें। चलो इधर यहाँ गौर से देखिए, x प्लस, यहाँ जरा आपको गौर से देखना है कि